राजनीति में, पॉलिटिक्स में आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। बहरहाल चलिए सस्ता महंगा की कुछ और अपडेट देखते हैं। देखिए एसबीआई के खाताधारकों को भी बड़ा झटका लगा। 1 अप्रैल से ही डेबिट कार्ड की सर्विस महंगी होने जा रही है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल से आपको 75 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस सर्विस के लिए। भारतीय स्टेट बैंक का कहना है कि कुछ चुनिंदा एटीएम कम डेबिट कार्ड पर अब पहले से ज्यादा चार्ज लगेगा। ये लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों आप इस टेबल में। पहले एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो 125 रुपए लगता था क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल डेबिट कार्ड के, वो अब आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह से अलग अलग कार्ड पर 75 रुपीज एनुअल मेंटेनेंस फीस बढ़ चुकी है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अप्रैल से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना भी महंगा पड़ेगा। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार की जो फेम 2 स्कीम है वो खत्म हो चुकी है और अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार नई स्कीम लेकर आई है इस महीने से ही, EMPS योजना। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम और इस EMPS योजना के तहत अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर आपको 10,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले फेम 2 स्कीम में 22,500 रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी। समझ रहे हो, मतलब अब आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदो, 4 व्हीलर खरीदो, 3 व्हीलर खरीदो, सब्सिडी कम मिलेगी इस महीने से ही। ये कुछ टेबल में आप देख सकते हैं प्रति KWH के हिसाब से सब्सिडी कितनी मिलेगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि फेम 2 स्कीम की लास्ट डेट 31 मार्च थी और इससे आगे नहीं बढ़ाएगी अब सरकार इस योजना को, तो इसलिए 1 अप्रैल से ईवी पर अब आपको कम सब्सिडी मिलेगी। और महंगाई का एक और बड़ा झटका देखिए, किया कंपनी की कार खरीदना भी अब आपको महंगा पड़ेगा। कंपनी ने 3% तक दाम बढ़ा दिए हैं। किया की सारी मॉडल्स की जो कारें हैं वो 3% महंगी हो चुकी है आज 1 अप्रैल से ही। किया सेल्टोस, किया सोनेट, किया कैरेन समेत सबकी रेटें बढ़ चुकी है और इस बढ़ोतरी के बाद लगभग आपको किया की कारों पर 23 से 30-32 हजार रुपए तक ज्यादा देने पड़ेंगे। अच्छा, किया के अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स कंपनी ने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स के दाम में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। जो टाटा की कॉमर्शियल ट्रोला, डंपर वगैरह और टाटा की जो कॉमर्शियल बसेज आती हैं वो अब महंगी पड़ेगी। और किया टाटा के बाद अब टोयोटा कंपनी ने भी आज से अपनी कारों को महंगा करने की घोषणा कर दी है। कंपनी का कहना कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते दाम बढ़ा रही है। नई कीमतें आज 1 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं और 1% महंगी पड़ेगी अब आपको टोयोटा की कारें भी। ये देख सकते हैं 3 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां जिन्होंने 1 अप्रैल से ही अपने व्हीकल के दाम में बढ़ोतरी की है। ओके, और अगला अपडेट एक राहत भरी खबर आ रही है। आप कहोगे कि यार महंगाई की अपडेट बता रहे हो डीएलएस भाई, तो एक अच्छी खबर बता दूं आपको, हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा। NHAI ने देश भर में टोल टैक्स बढ़ाने का जो निर्णय लिया था उसे वापस ले लिया है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको पता होगा अभी 31 मार्च की रात 12 बजे से देश भर के हाईवे एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन कल देर शाम इस फैसले को वापस रिजेक्ट कर दिया। यानी कि फिलहाल आपका हाईवे पर सफर करना महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि टोल टैक्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसके चलते चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी इस फैसले की। ये वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आनन फानन में टोल वृद्धि रोक दी है। जागरण, हिंदुस्तान वगैरह इनके ऊपर ये न्यूज चल रही है, आप देख सकते हैं। अमर उजाला ने भी डाल दी खबर अब तो कि चुनाव के वक्त राहत की खबर, नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स, पुरानी दरें ही लागू रहेगी। यानी ये फैसला फाइनल हो चुका है। ओके, और कुछ और महंगे सस्ते के अपडेट अपन जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखिए आपकी पिछले 1 साल में हमारे देश में क्या क्या चीजें कितनी महंगी हुई। कुछ महत्वपूर्ण चीजों की प्राइस आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि 1 साल में हमारे देश में महंगाई कितनी बढ़ी है। देखिए 1 साल में तुअर की दाल 33 रुपए महंगी हुई। LPG गैस सिलेंडर 300 रुपए तक सस्ता हुआ। अब ये तो वजह ये भी हो सकती है कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। बाकी कुछ और चीजों के प्राइस देखिए आप। पेट्रोल डीजल के दाम 1 अप्रैल 2023 को 96 रुपए लीटर था, लेकिन 31 मार्च 2024 यानी कि पिछले वित्त वर्ष का रेट देखिए आप 94 रुपए प्रति लीटर रह गया। और इसी तरह से डीजल भी पहले 89 था, अभी 87 चल रहा, यानी 2 रुपए की कटौती हुई है हाल ही में जो सरकार ने की थी। LPG गैस सिलेंडर की बात करें तो कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कॉमर्शियल में 233 रुपए की गिरावट देखी गई पिछले 1 साल में। घरेलू गैस सिलेंडर 300 रुपए तक कम हुआ। हालांकि खाने पीने की चीजें महंगी हुई है, जैसे देखिए तुअर दाल और सोयाबीन तेल के दाम की बात करें तो तुअर दाल 115 रुपए किलो थी पिछले वित्त वर्ष के शुरुआत में, अभी 148 रुपए किलो चल रही है, 33 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हालांकि सोयाबीन तेल 18 रुपए तक गिरा है, गिरावट देखी गई, मतलब घटा है। आटा और चावल के दाम की बात करें तो आटा 2 रुपए तक बढ़ा, चावल 5 रुपए तक बढ़ा पिछले 1 वित्त वर्ष में। टमाटर और आलू के दाम देखे, टमाटर में 10 रुपए की महंगाई देखी गई, आलू 5 रुपए बढ़ा। दूध शक्कर की बात करें तो दूध 3 रुपए महंगा हुआ, शक्कर 3 रुपए तक बढ़ी। और सोना चांदी का तो पूछो ही मत आप, सोना लगभग 7,500 रुपए तक बढ़ गया, चांदी लगभग 2545 रुपए तक महंगी हुई। तो ये पिछले वित्त वर्ष के मैंने आपको रेट लिस्ट बता दी है। और वैसे अभी सोना चांदी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको अभी का ताजा सराफा बाजार का अपडेट भी बता देता हूँ। देखिए आप, हमारे देश में सोना पहली बार 70,000 रुपए की भी पार पहुंच गया कई राज्यों में। पिछले 42 दिन में ही 6,000 रुपए तक महंगा हुआ सोना। लगातार महंगा होने के बाद भी निवेशकों की पहली पसंद अभी भी गोल्ड ही बना हुआ है। और अभी सराफा बाजार में सोने के रेट की बात करें तो यूपी लखनऊ सराफा बाजार का रेट चल रहा है ये 31 मार्च का 31 मार्च का 70,500 रुपए प्रति तोला, यानी प्रति 10 ग्राम तक सोने का रेट चल रहा है। देखिए आप, कहाँ 67-68 था, कहाँ अभी तो 61-62 था और सोना 70,000 के ऊपर निकल चुका है। चलिए महंगाई का अगला अपडेट देखिए आप। शराब भी आज से महंगी हो गई है। अब आपको कितने रुपए में मिलेगी बियर, देसी और अंग्रेजी शराब? तो दरअसल आज से नया वित्त वर्ष जो शुरू हुआ ना, इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने नई एक्साइज पॉलिसी भी लागू कर दी है और इससे बियर, देसी और अंग्रेजी तीनों प्रकार की शराब के दामों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में सरकार ने शराब के नए रेट जारी कर दिए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में आपको शराब कितने रुपए महंगी मिलेगी। तो देसी शराब का पौवा 5 रुपए महंगा हुआ है, अब 65 के बजाय 70 में मिलेगा। और अंग्रेजी
अंग्रेजी शराब का क्वार्टर 15 से 25 रुपए तक महंगा हुआ है। हाफ और फुल बोतल भी महंगी हुई है। बियर कैन का रेट 10 रुपए तक बढ़ा है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिसके चलते शराब के दामों में 10 से 40 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। मध्य प्रदेश में भी शराब महंगी हुई है। सबसे ज्यादा एमपी में ही महंगी हुई है। शराब के दामों में 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। लगभग 15% रेटें बढ़ गई है मध्य प्रदेश में। तो अच्छा, यूपी झांसी में भी देखिए एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से बदलेगी देसी शराब की पैकिंग। बोतल की जगह टेट्रा पैक में मिलेगा क्वार्टर। नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए ये झांसी प्रशासन की तरफ से प्लान बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी ये बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी सरकार अलग से टैक्स लगाएगी। तो 1 अप्रैल से ही शराब की हर बोतल लगभग 120 रुपए महंगी हो जाएगी, क्योंकि पहले कोरोना के टाइम पर जो टैक्स लगता था ना, उसको तो सरकार ने हटा दिया, लेकिन शराब से सभी तरह के टैक्स हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क के नाम से, विकास शुल्क के नाम से अलग टैक्स लगा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। ये इकलौता टैक्स 10% होगा और इस टैक्स के लागू होने के बाद आज से अप्रैल से ही शराब की बोतल 120 रुपए और पौवा 40 रुपए तक महंगा हो चुका है छत्तीसगढ़ में भी। चलिए अगला अपडेट है आम आदमी के लिए। देखिए सभी राज्यों से खबर आ रही कि 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी पेन किलर समेत एंटीबायोटिक से लेकर कई तरह की 800 जरूरी दवाइयां जो 1 अप्रैल से महंगी होने वाली हैं। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन दवाइयां भी शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में सरकार ने कई बदलाव किए हैं और सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM में 0.0055% की बढ़ोतरी भी की है। हालिया कुछ दिनों में कीमत में ये बढ़ोतरी हुई है, तो इसका फायदा जाहिर सी बात है नए वित्त वर्ष से अब दवा कंपनियां भी लेने वाली है, तो फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं की कीमतें भी बढ़ा देगी। अच्छा, आज से ही दोस्तों बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को भी एक बड़ा